देखो, ऐसे पहले मैंने कभी भी तुम लोगों को ये नहीं कहा कि इस मानवा को ज़रूर देखना, बट हाँ, इस मानवा को तुम्हें देखना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर सीएम को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पे ज़मीन पे गिरा होता है और कह रहा होता है, "ये क्या हो रहा है? मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।" तभी उसकी आँखें खुलती है, वो देखता है कि आखिर ये मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। वो कह रहा होता है, मैंने इस जगह को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल में था, यहाँ पे मेरे को चोट आई हुई थी, आखिर मैं इस जगह पे कैसे पहुँचा? और जैसे ही नीचे की तरफ देखता है, वो कह रहा होता है, ये क्या? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग झुंड बना के खड़े हुए हैं और यहाँ वो कह रहा होता है, इन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? जब वो ध्यान से देखता है, तो वो कहता है, नहीं, ये लोग वो इंसान नहीं है। यहाँ वो देखता है, उन सबके सर हाथ कटे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है, ये सब तो ज़ॉम्बी है। वो यहाँ पे घबरा के पीछे हट जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसा हो सकता है? क्या मैं किसी और वर्ल्ड में पहुँच गया हूँ? यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं और वो यहाँ पर एक-दूसरे से फाइट कर रहे हैं। वो अपनी जेब में चेक करता है, उसे मोबाइल नहीं मिलता। वो कह रहा होता है, मेरे सारे डिवाइसेज़ कहाँ गए? और यहाँ पे मैं यहाँ पर मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? उसको अपनी जेब में एक स्नैक की पैकेट मिलती है। वो कह रहा होता है, मेरे पास सिर्फ़ यही है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आखिरकार मैं अब यहाँ पे कैसे रहने वाला हूँ? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब? तभी हम देखते हैं, यहाँ पे वो अपने आप में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि ऊपर से कोई आवाज़ आ रही है। जब वो देखता है तो वहाँ पे वो एक लड़की को देखता है, जो कि चलती हुई जा रही होती है। उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर इंसानों के खून से पूरी तरीके से भरी होती है। सैम उसे पीछे से मुड़ के देखता है और कह रहा होता है, बस वो मुझे ना देख ले। जिसके बाद वो चुपके से देखता है और घबरा रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। यहाँ पे लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं और यार ये सब क्या चल रहा है? उस लड़की को देख पाते हैं, जो कि पानी के अंदर छेद करती है और यहाँ पे पूरा नहाती है। इस वज़ह से हम देख पाते हैं पूरे उसके ब्लड जो लगा होता है पूरी बॉडी पे, वो साफ़ होने लगता है। अब सैम उसे देखते हुए कह रहा होता है, वॉव! क्या मस्त लग रही है यार। सच में मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा। यहाँ पे वो उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी उसके पैरों से कुछ आवाज़ हो जाती है। अब इस आवाज़ को उस लड़की ने सुन लिया था और वो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखती है और कह रही होती है, कौन है वहाँ पर? और वो यहाँ पे सैम को एक मौका भी नहीं देखती, बिल्कुल कुछ बोलने का, और बहुत तेज़ी से उसके पास पहुँच जाती है। यहाँ पे गन और प्लेट के साथ वो कह रही होती है, तुम नहीं बचने वाले, इसी के साथ उसको पंच मार देती है। सैम के पास बेचारे के पास ताकत नहीं थी, वो पीछे गिर जाता है। अब वो उसके सर पे गन रख देती है और कह रही होती है, बताओ आखिरकार तुम कहाँ से हो? क्या तुम यहाँ पे मेरा पीछा कर रहे थे? अब तुम अपनी जान गँवाने वाले हो। ये कहते हुए वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। अब सैम कह रहा होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं कुछ गलत सोच रहा था। तभी वो देखता है उसकी तरफ और कह रहा होता है, वैसे नहीं। तभी उसका ध्यान उधर जाता है। वो कह रहा होता है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा था, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। लेकिन जब वो लड़की देखती है कि उसका ध्यान उसकी शक्ल की तरफ नहीं है बल्कि कहीं और ही है, तो उसे एक और पंच मार देती है। इसके बाद यहाँ पे वो अपनी गन रीलोड करते हुए कहती है, तो तुम मुझे बता रहे हो या तुम अपनी जानों से हाथ बैठोगे? तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जो कि ज़ॉम्बी होता है। अब यहाँ पे उस लड़की को तो अच्छी तरीके से पता था कि इसे कैसे फाइट की जाती है, वो बहुत यहाँ पे झटके से डॉज कर लेती है। लेकिन सैम को इससे भी जानकारी नहीं थी। सैम यहाँ पे अपनी जान गँवाते-गँवाते बचता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका फ्यूचर जो था, वो भी खतरे में आ चुका था और यहाँ पे उसके फ्यूचर के साथ ज़ॉम्बी की फाइट हो रही थी। यहाँ पे बहुत मुश्किल से उसे बचता है और कह रहा था, हे! तुम वहाँ पर ये अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसी लड़की के साथ हो जो इस वज़ह से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, वो भी इस तरीके से? तभी हम देख पाते हैं वो लड़की उसके ऊपर एक बुलेट लगा मार देती है। इस वज़ह से हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर यहाँ पे उससे फाइट करने लगता है और उस लड़की और मॉन्स्टर के बीच में फाइट होने लगती है। वो लड़की कह रही होती है, ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर है, इसे फाइट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, इसे फाइट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा फाइट में अच्छे होते हैं और साथ-साथ ताकतवर भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो उससे फाइट कर रही होती है, उसको उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल से डॉज किया होता है। अब हमें उस लड़की का नाम यहाँ पे बताया जाता है, जिसका यहाँ पर नाम होता है रूही। हम देख पाते हैं वो बहुत मुश्किल से उससे बच रही होती है और कह रही होती है, इस मॉन्स्टर से मुझे बच के यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ पे वरना मैं अपनी जान गँवा दूँगी। इसके बाद वो यहाँ पे अपना ब्लेड निकालती है और कह रही होती है, लगता है अब इससे सामने-सामने फाइट करनी होगी, वरना पीछे की तरफ तो और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी है। तभी वो यहाँ पर ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है। अब यहाँ पे वो डायरेक्ट उसके ऊपर हमला कर देती है। दूरी से सैम यहाँ पे देख रहा होता है और कह रहा होता है, क्या वो उसे जीत पाएगी? वो यहाँ पे अभी सोच में डूबा होता है कि वो लड़की डायरेक्ट जाती है और ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। वो ज़ॉम्बी का हाथ कटने के बाद हम देख पाते हैं, वो ज़ॉम्बी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर देता है अब उन दोनों पर। लेकिन यहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो उसको मौका नहीं देती है, उसका पैर भी नीचे से काट देती है। अब यहाँ पे वो ज़ॉम्बी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाता, तो वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसके अंदर का कोड निकाल लेती है उसको मारने के बाद। सैम कह रहा होता है, आखिरकार ये कैसी लड़की है? ये यहाँ पर इतनी आसानी से किसी को कैसे मार सकती है? मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर ये मकबूल होने वाली होगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर से जो रूही होती है वो धीरे-धीरे चल के जा रही होती है। वो कह रही होती है, मुझे वापस से अपनी बॉडी को धोना होगा। यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लड से भर चुका है। यहाँ पे हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो घबराया हुआ
हुआ होता है और यहाँ पे वो बैठ के उसी स्नैक के पैकेट को खा रहा होता है। तो कह रहा होता है, यार मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। ऐसा लगता है ये सपना है, ये सपना बस जल्दी से खत्म हो जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कहते हुए वो जल्दी-जल्दी खा रहा होता है। तभी वो लड़की आके उससे स्नैक का पैकेट छीन लेती है और कह रही थी, आखिरकार तुम्हारे पास इतना ज़्यादा महँगा सामान कैसे आया? आखिरकार यहाँ किस चीज़ से तुमने इसको बाय किया है? तो तब देख पाते हैं सैम कह रहा था, महँगा सामान? क्या तुम्हें ये और भी चाहिए? अगर तुम चाहो तो ये रख सकती हो। तो इतना वो लड़की उसके गले पे ब्लेड रख देती है और कह रही होती है, मुझे सच-सच बताना, आखिरकार कौन तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है? तुम कौन-सी एजेंसी से काम करते हो? मुझे सच-सच बता दो। सैम कह रहा होता है, रुको, रुको, मैं कोई भी एजेंसी से काम नहीं करता, वो ब्लेड अंदर जा रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करो यार। तभी हम देख पाते हैं वो लड़की कह रही होती है, तुम अपनी जान गँवा बैठोगे। तभी उसके ऊपर बुलेट से फायर होता है और उसके पैर में यहाँ पे चोट लग जाती है। वो कह रही होती है, क्या तुम्हारे लोग भी इधर आ चुके हैं? क्या तुम मेरे को फाइट करने के लिए आए हो? तभी हम देख पाते हैं सैम को घबराया हुआ देख के वो समझ जाती है कि इन सब में सैम का तो हाथ नहीं है। तो यहाँ पे उसकी बॉडी में पॉइज़न फैलने लगता है। सैम कह रहा होता है, वो लोग हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को तो ज़ॉम्बी पे हमला करना चाहिए ना, अगर वो लोग उनकी जान का दुश्मन है तो। यहाँ पर रूही कह रही होती है, नहीं। तभी हम देख पाते हैं उन बैंडिट्स को जो यहाँ पर रूही पे निशाना लगा के बैठे थे। वो कह रहे थे उसके पास बहुत सारे खून है और यहाँ पर उसे मरने के बाद हम वो सारे कोड चुरा लेंगे। ये कहते हुए वो उसके ऊपर फायर कर रहे और उसे कह रहा होता है, अगर उसको पता चल गया तो वो शायद हो सकता है हमें भी ढूँढ के मार डाले। तो यहाँ पे वो कहते हैं, नहीं, उन सब की चिंता मत करो, वो जल्दी मर जाएगी क्योंकि उस गोली के अंदर पॉइज़न था जिससे वो खुद ब खुद ज़ॉम्बी में बदलने लगेगी। सैम कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है? आखिरकार तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हो रही है? तो इस तरफ जो रूही होती है वो कह रही होती है, क्योंकि यहाँ पे मेरी बॉडी में पूरी तरीके से पॉइज़न फैलना स्टार्ट हो चुका है। इस वज़ह से मेरी बॉडी इस तरीके की हो रही है और कह रही होती है, लगता है मेरे पास अब ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अगर तुम उनके साथ नहीं हो तो मेरा एक काम कर दो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, तो बताओ कि आखिरकार मुझे करना क्या है? तो यहाँ पे कह रही होती है, तुम्हें ये लेटर ले जाके मेरी बहन को देना होगा। यहाँ पे वो मेरी बहन ही है जो मेरी मदद कर सकती है और तुम्हें उसके पास जाके ये लेटर देना होगा। वो ज़रूर मेरी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। ये कहते हुए वो उसे कहती है कि जल्दी से जाओ उसके पास। ये कहते हुए वो उसे भेजने की कोशिश करती है। सैम कह रहा होता है, अगर इससे तुम्हारी जान बच सकती है तो बिल्कुल मैं जाऊँगा। या वो लड़की कह रही होती है, देर मत करो। ये ज़ॉम्बी वायरस धीरे-धीरे मेरी बॉडी में फैलेगा और मेरे को ज़ॉम्बी बना देगा। या तो एक काम करो, तुम यहाँ से भाग। जब रूही यहाँ पे सैम को कहती है कि तुम यहाँ से अपनी जान बचा के भी भाग सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब अपनी-अपनी जान से मतलब रखते हैं। सैम कह रहा होता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। रूही यहाँ पे स्मोक बॉम्ब फेंक देती है ताकि यहाँ पर सैम जो है वो इस जगह से एस्केप कर पाए और यहाँ पर उसकी बहन तक ये चिट्ठी पहुँचा दे। यहाँ पे कह रही होती है, तुम्हें जल्दी करनी होगी, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। जब यहाँ पे रूही उन लोगों से फाइट कर रही होती है गोलियाँ चला के, दूसरी तरफ सैम भागते हुए कह रहा होता है, मुझे उसकी जान बचानी होगी। आखिरकार यहाँ पे गोली उसको मेरी वज़ह से ही लगी है। यहाँ पे वो भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है। और यहाँ पे देख पाता है उस सिस्टम के अंदर लिखा होता है कि अगर तुम चाहो तो अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है, हाँ, क्या मैं अपने वर्ल्ड में वापस आ सकता हूँ? मतलब ये सब सच है? तभी वो कहता है कि हाँ, मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। जल्दी से जल्दी करो जो भी तुम हो। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उसकी बात मान लेता है और उसको डायरेक्ट उसके वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है, जो कि असल में हॉस्पिटल में होता है। वो देख पाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और यहाँ पे ट्रैफिक भी है। वो कह रहा होता है कि हाँ, ये हाँ, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। मतलब मैं अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। वो बाहर निकलता है तो देखता है सारे लोग नॉर्मल हैं। तभी वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पर जो नर्स है, वो पिल्स लेके जा रही है। ये वही पिल्स है जिसके बारे में यहाँ पे उस लड़की ने बताया था। रूही ने बताया था कि यहाँ पर जो पिल्स होती है, वो पिल्स हमारी बॉडी को पूरी तरीके से ज़ॉम्बी वायरस से बचा सकती है, जो कि यहाँ पर एंटीबायोटिक की तरह काम करती है हमारी बॉडी के लिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो बैंडिट होते हैं वो कह रहे होते हैं, अब उसे गोली लग चुकी है, हमें जल्दी उसके पास पहुँचना होगा। हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो पिल्स होती है, जिसके बारे में यहाँ पर रूही ने बताया होता है, वो सारी पिल्स को अपने यहाँ पर पॉकेट में भर लेता है और कह रहा होता है, मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी ये सब लौटा दूँगा। और ये कहते हुए वो नर्स के सामने से भाग जाता है और कह रहा होता है, मुझे अब इस पिल्स की अभी ज़रूरत है। यही कहते हुए अपने रूम में आता है और यहाँ पे सिस्टम को कहता है, मुझे जल्दी उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करो। तभी हम देख पाते हैं रूही को जो ज़मीन पे गिरी होती है। अब यहाँ पे ऐसा लगता है उसका लास्ट प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन तभी सैम उसके पास आता है और कह रहा होता है, हे, क्या तुम्हें यहाँ पे मर चुकी हो? तभी वो देखती है कि वो अभी तक उसकी बहन के पास नहीं गया। वो कह रहा होता है, तुमने अभी तक मेरी बहन को इन्फॉर्म नहीं किया। सैम क्या लगता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे कुछ पिल्स मिल चुकी थी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। ये लो, तुम इस पिल्स को रख सकती हो। जिसके बाद वो उसकी तरफ पूरी बॉटल बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ये सब देखते हुए कह रही होती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इस वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे एक पिल निकालता है और कह रहा होता है, जल्दी खा लो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो सकता है, तुम अपनी जान गँवा बैठो। यहाँ पे दूसरी तरफ रूही के पास कोई और तरीका नहीं था। वो सोच रही थी, क्या ये मेरी जान लेना चाहता है? लेकिन अगर वो नहीं भी खाएगी तो भी वो मर जाएगी। इसलिए वो यहाँ पे वो डायरेक्ट पिल को खाने के लिए मान जाती है और जैसे ही वो उस पिल को खाती है, धीरे-धीरे उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और उसकी चोट भी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। और कह रही होती है, ये रियल पिल थी और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। एंड इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।